आपसे करते हैं कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के ऊपर ब्रिटेन में तहलका मचा हुआ है, जिस तरह से युवराज के छोटे भाई को एक तरह से वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है, वैसी स्थिति में आपको लगता है कि भारत में कोई दबाव, जो विपक्ष का दबाव है, वो कोई काम आएगा? या जो प्रधानमंत्री का जो पुराना स्टाइल है कि प्रधानमंत्री प्रेशर को, दबाव को सह लेते हैं और जब उन्हें एक्शन लेना होता है तो साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद अगर कोई केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल होगी तो हो सकता है हरदीप पुरी ड्रॉप हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि जिस तरह से हरदीप पुरी एक उस तरह के मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए काफी काम किया है, तो इसलिए मैं शायद न भी ड्रॉप हो। आपको क्या समझ में आता है? जी देखिए, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार कोई नैतिक आधार पे कोई ऐसा काम कर ले और ज़िम्मेवारी लेकर किसी मिनिस्टर का रेज़िग्नेशन ले ले, तो ये सोचना बड़ा बेमानी होगा, चूँकि ये सरकार इस ढंग के काम और ये ऐसी सोच रखने वालों में से नहीं है। ये सरकार हमेशा चीज़ों को ब्रेज़न आउट करती है और जहाँ तक आप देखिए किसी भी ये आप अगर आप देखिए बृहत रूप में इस चीज़ों को समझें, इस सरकार ने ऐसे बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, जिससे इंडिया को नुकसान हुआ, इन समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स डैमेज हुआ, कभी भी सरकार ज़िम्मेवारी नहीं ली। आप देखिए, चाहे वो कोविड के समय जो इनका मैनेजमेंट था या फिर में जो आप ये डिमोनेटाइज़ेशन हो, ये फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, जितने भी चीज़ हैं और भी जो रफ़ाल वाला जितना मसला है, रफ़ाल वाला हमें डील पता ही नहीं कि क्या डील है, कि उसके अंदर क्या है। वो एक ऐसा फ़ाइल्स देके दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया, जिस फ़ाइल के अंदर क्या है किसी को पता नहीं चला। तो आप समझिए सरकार कभी भी एक ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं करती और वो नैतिकता को आधार ले मानकर कभी भी काम नहीं लेकिन करती। ये स्थिति थोड़ी संजय वो नहीं हो जाएगी कि एक तरफ आप बिल गेट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है तो इसलिए आप उनको भाषण न देने दीजिए, लेकिन आपके मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनका नाम आ रहा है, इतने सारे ईमेल एक्सचेंजेस हैं, लेकिन उनके साथ उनको जन्मदिन की बधाई भी आप दे रहे हैं और वो लगातार काम भी कर रहे हैं, तो यस। एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है। लेकिन चूंकि इस सरकार के कामकाज को हम लोगों ने देखा है कि वो दबाव में नहीं आते, और शायद अगर दबाव में आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा नैरेटिव का जो खेल है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगी। तो इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें भी कुछ नहीं होगा, कुल मिला के कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होगा। देखिए ये तो अभी श्योर नहीं है कि क्या बिल गेट को बोलने से सरकार ने मना किया या बिल गेट खुद ही विथड्रॉ कर गए। क्या ये क्लैरिटी है इस पे? मैं ये मानता हूँ कि बिल गेट इंडिया में जो जिस हिसाब से शोर और हंगामा हो रहा है इस मसले पे, विपक्ष और मीडिया जिस ढंग से इस पे बातचीत कर रही है, शायद उसके प्रेशर में आके बिल गेट्स ने सोचा कि हम भाषण नहीं देंगे और अपने को उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए विथड्रॉ कर लिया। सो दैट कि जो अगर मान लिया वो कॉन्फ्रेंस में जाते तो सवाल वो एआई के से ज़्यादा एप्स्टाइन फाइल के बारे में होते। तो शायद उस सिचुएशन से, उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने विथड्रॉ कर लिया कि जो हम नहीं आएँगे। अब ये तो क्लैरिटी सरकार ने तो कभी एक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं दिया कि हम बिल गेट्स को बोलने नहीं देंगे, चाहे बिल गेट्स को हम उनके उनके कारणों के कारण, उनके हरकतों के कारण हम उन्हें एआई समिट में जो न्योता भेजा था उसको हम विथड्रॉ करते। सरकार ने ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।